नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। मालविका विकाग्नित्रम अभिज्ञान संकुतलम कुमार संभव नाटक किनके द्वारा रचित है? तो कालिदास के द्वारा। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो भारत। बेलाडीला लौह अयस्क खान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ स्थित है। रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बान अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य से है। ये करंट अफेयर में है। एड्स कौन सा कारक के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो पर्यटन से संबंधित है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। राफेल क्या है? तो एक लड़ाकू विमान है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से संबंधित है और यह पत्रकारिता के संबंध में दिया जाता है। इसरो के संदर्भ में उनाटी क्या है? तो ये नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? जब नया नया लोकसभा का चुनाव होता है और सरकार बनती है तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष बना जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। भूकंप की शक्ति के परिमाप को किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। कम्बाला क्या है? तो भैंसों की दौड़ है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो स्वर्ण मुद्रा को निष्क कहा जाता था। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी और दांत का रोग होता है। डोकलाम में विवाद किन देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के मध्य। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। जम्मू एवं कश्मीर को किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो 2019 ईस्वी में। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिला है? तो इजराइल से। ये भी करंट अफेयर में आएगा। कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो प्रतिषेध। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ होती है? तो कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो भगत सिंह ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? ह्यूस्टन शहर में। यह भी करंट अफेयर है। किस स्थान पर रॉयल बंगाल बांध पाया जाता है? तो सुंदरबन में। किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और ये शुरू हुआ था 12 मार्च को, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। टोटल 24 दिन तक चला था और इसमें टोटल सदस्य कितने भाग लिए थे? तो 78 सदस्यों ने भाग लिए थे। और इसमें कितना पैदल चला गया था? तो 241 मील और 390 किलोमीटर। दोनों मील में बोले तो 241 मील और किलोमीटर में 390 किलोमीटर। कौन सा एक वास्तविक मीन है? तो कुत्ता मीन या डॉग फिश जिसको बोलते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी।
भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? बिहार से। ये भी करेंट अफेयर है। किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरन पीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PT उषा को। यह भी करेंट अफेयर है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुना हो जाएगी। खाली भी में आप जितना मान दे रहा है उसका करके स्क्वायर कर दो, वही आंसर होगा। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था लागू, करजन के समय। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो उत्तरी अमेरिका में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन K। काजिंद 2019 क्या है? तो एक युद्ध अभ्यास है। यह भी करंट अफेयर में आएगा। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? अरावली की पहाड़ी। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो स्टार्च की। किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो डायबिटीज में। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो सारनाथ से। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2014 से। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। यह भी करंट अफेयर में आ जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? तो डेसिबल में। मशरूम क्या है? तो एक कवक है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? लोथल है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? तो नीति आयोग को, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब ये 2015 से नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो मीर जाफर को बनाया गया। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नई रोशनी। यह भी करंट अफेयर में आ जाएगा। टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो तमिलनाडु में। और बडागा जनजाति भी तमिलनाडु में ही पाई जाती है। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में है। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? चांग-ई 4 चाइना के द्वारा भेजा गया था। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को किससे देखा जा सकता है? दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। ताजमहल की सफेदी कम होने का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा है। रुधिर में क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स होते हैं। मोटर गाड़ियों के हेडलाइन में कौन से दर्पण इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का मात्रक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।